एक धोबी घाट पर सुबह का समय था। धोबी कपड़ों की गठरी लाद रहा था। उसका गधा बोझ से दबा धीरे धीरे चल रहा था और कुत्ता भी आसपास घूम रहा था। अचानक गधे ने अपनी चाल रोक दी और आह भरी, यह रोज रोज का भारी बोझ, हाय मेरी कमर है टूट गई। मालिक को जरा भी दया नहीं आती। सुबह से लेकर शाम तक बस काम काम और काम ही कराता है। कुत्ता जो पास में ही दुम हिला रहा था उसकी बात सुनकर बोला, तुम तो फिर भी दिन में थोड़ा आराम कर लेते हो, मेरी तो हालत और भी बुरी है। रात भर जागकर घर की रखवाली करनी पड़ती है और चोर लुटेरों से घर को बचाना पड़ता है। बदले में क्या मिलता है? कभी सूखी रोटी तो कभी डांट फटकार। धोबी जो अपनी गठरी ठीक कर रहा था उनकी बातें सुनकर थोड़ा झुलझुलाया। अरे तुम दोनों भी क्या शिकायतें लेकर बैठ गए? मेरी सुनो, तुम दोनों तो सिर्फ अपना अपना काम करते हो। मुझे देखो, सुबह से शाम तक नदी के किनारे कपड़े धोता हूँ, सुखाता हूँ और फिर उन्हें इस्त्री करता हूँ और लोगों तक पहुँचाता भी हूँ। धूप हो या बारिश, मेरा काम कभी नहीं रुकता और कमाई वो भी इतनी कम कि घर चलाना मुश्किल हो जाता है। गधा, लेकिन मालिक, आपका काम तो फिर भी एक जगह पर होता है। हम तो भारी बोझ लेकर दूर तक हम लोग को जाना पड़ता है। रास्ते में धूप लगती है, कांटे चुभते हैं। और मालिक, आपको तो घर में आराम करने को मिलता है, हमें तो बाहर ही सोना पड़ता है। सर्दी गर्मी सब सहनी पड़ती है। अरे भाई, सबकी अपनी अपनी परेशानियां हैं। तुम बोझ उठाते हो, मैं मेहनत करता हूँ, ये रखवाली करता है। क्या करें, पेट तो पालना ही है। तीनों थोड़ी देर चुप रहे, अपनी अपनी तकलीफ़ों पर सोचते हुए। फिर धोबी ने गठरी उठाई और गधे को आगे बढ़ने का इशारा किया। कुत्ता भी उनके साथ साथ चलने लगा। शिकायतों तो थी, लेकिन ज़िंदगी की गाड़ी तो चलानी ही थी। उस दिन धोबी ने थोड़ी ज़्यादा देर ध्यान दे दिया शिकायतों पर। गधे पर ज़्यादा बोझ ना हो और कुत्ते को एक रोटी का टुकड़ा ज़्यादा मिल जाए। शायद अपनी अपनी शिकायतें साझा करने में थोड़ी शांति मिलती है। कहानी यहीं पे ख़त्म होती है दोस्तों। चैनल के साथ बने रहें, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों तक शेयर भी। एक धोबी घाट पर सुबह का समय था। धोबी कपड़ों की गठरी लाद रहा